हेलो दोस्तों, मैं मधुमंगल सिन्हा आप सभी को स्वागत करता हूं मेरे चैनल एग्जाम ड्रिलर पे। दोस्तों, आज हम डिस्कस करेंगे यूजीसी नेट जून 2020 सेशन का उर्दू सब्जेक्ट जो है, उर्दू सब्जेक्ट की कट ऑफ क्या जा सकती है, इसके बारे में आज आप समझने की कोशिश करेंगे। हाँ दोस्तों, आपने क्या है आपकी बेस्ट लेवल पे परफॉर्मेंस किया है यूजीसी नेट जून 2020 सेशन का जो एग्जाम को। तो यूजीसी नेट ने भी आपकी जो आंसर्स की रिलीज कर दिया है सही समय पे। अब आपको पता हो गया कितने परसेंटेज ऑफ मार्क का आपने एक्वायर किया है, कितना क्वेश्चन सही हुआ है, कितना सही नहीं था। तो आपकी जो परसेंटेज आप एक्वायर किया है, इसके साथ यूजीसी नेट की जो आने वाले कट ऑफ परसेंटेज का मैच होता है कि नहीं, रिजल्ट से पहले आपके रिजल्ट के बारे में समझ सकते हो आप इस वीडियो को देख के। तो फ्रेंड्स, चलिए डिस्कस शुरू करते हैं। देखिए दोस्तों, जो उर्दू सब्जेक्ट है जून सेशन का, इसके कट ऑफ के बारे में, कट ऑफ क्या जा सकते हैं इसके बारे में आज हम इस सेशन में डिस्कस करेंगे। तो इसे समझने के पहले हम दो तीन चीजों को सही तरीके से समझना जरूरी है। पहले चीज क्या है दोस्तों, देखिए, यूजीसी नेट क्वालिफाइड या जेआरएफ क्वालिफाइड करने के लिए आप सभी को दोस्तों जो रैंक में मार्क के हिसाब से आप आपकी खुद की कैटेगरी में टॉप 6% में रहना जरूरी है। अगर आप अपनी जो कैटेगरी है उस कैटेगरी में टॉप 6% में रहोगे तो आपकी यूजीसी नेट जेआरएफ क्लियर हो जाएगा। तो अब बात करते हैं इसमें दूसरी कुछ कंडीशंस में भी है। क्या कंडीशंस, देखिए, दूसरी कंडीशन जो है, आप अगर जनरल कैटेगरी से बिलोंग करते हो तो आपकी क्या होने चाहिए, एग्रीगेट मार्क्स की जो एग्रीगेट ये 40% से कम नहीं होना चाहिए। अगर आपके मार्क्स 40% या इससे ज्यादा हो तो आपकी मार्क्स को फाइनल जो रैंकिंग है इसमें काउंट की जाती है। तो यहाँ एग्रीगेट 40% जो है फ्रेंड्स, ये 40% पेपर 1 के साथ पेपर 2 को मिला के होना चाहिए। यानी आपकी पेपर 1 के साथ पेपर 2 क्या है, उर्दू, इन दोनों को मिला के 40% मिनिमम होना चाहिए। जनरल कैटेगरी के लिए बात कर रहा हूँ दोस्तों में। अगर आप जो रिजर्व कैटेगरी से बिलोंग करते हो, रिजर्व कैटेगरी से बिलोंग करते हो तो आपकी मार्क्स 35% एग्रीगेट में होना चाहिए। अगर 35 से कम हो गया तो आपकी जो पेपर है ये एक्सक्लूड की जाती है, इससे काउंटिंग में नहीं ली जाती है। तो आप जो बात है, जो रिजर्व कैटेगरी में क्या आता है दोस्तों, देखिए, या एससी, एसटी, ओबीसी जो नॉन क्रिमिनल से है, और पीडब्ल्यूडी, ट्रांसजेंडर, ईडब्ल्यूएस, ऐसे जो कैटेगरी से, इससे हम क्या कहते हैं, नॉन रिजर्व कैटेगरी कहते हैं। तो यहाँ एक दूसरा क्वेश्चन आता है कि सर मैंने 35% या 40% रिजर्व या अनरिजर्व कैटेगरी से एक्वायर किया, तो क्या मेरे जेआरएफ या नेट क्लियर हो जाएगा? ना दोस्तों, ऐसे कोई बात नहीं है। आप पे पहला कंडीशन जो है, आप अगर रिजर्व कैटेगरी से हो तो आपकी 35% होगा तो आपकी मार्क्स को फाइनल जो रैंकिंग में ली जाएगी। वहां जाके आपके मार्क्स जो जितना एक्वायर किया है वो मार्क्स अगर टॉप 6% में हो जाएगा आपकी कैटेगरी के अनुसार, तब जाके आपकी यूजीसी नेट क्वालिफाइड आपको डिक्लेयर की जाएगी। सेम चीज जो ओबीसी जो क्या है, जो अनरिजर्व कैटेगरी के लिए भी है। आपकी मार्क्स अगर 40% या उससे ज्यादा होता है तो आपकी मार्क्स को फाइनल काउंटिंग में ली जाती है। अगर नहीं होता है तो आपको
एक्सक्लूड की जा सकती है। तो ये हो गया क्राइटेरिया की बात। चलिए अब हम डिस्कस करेंगे मार्क्स क्या हो सकते हैं, कट ऑफ क्या जा सकते हैं जो उर्दू सब्जेक्ट है। दोस्तों देखिए इधर जो है कैटेगरी हमने रखा है, इसे नीचे नीचे जो अनरिजर्व EWS OVS ऐसे है कैटेगरीज की बात। यहाँ देखिए जो कट ऑफ है इसके JRF की कट ऑफ क्या है, असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए नेट के लिए क्या कट ऑफ है, इसे हम डिस्कस करेंगे। ऐसे इसको नीचे रखा है। तो देखिए फ्रेंड्स अब डिस्कस शुरू करते हैं। अनरिजर्व कैटेगरी के लिए दोस्तों देखिए यहाँ JRF या असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए मार्क्स जा सकते हैं, कट ऑफ जा सकते हैं 65 से लेके 67 के बीच में। अनरिजर्व उर्दू सब्जेक्ट की JRF कट ऑफ जा सकते हैं 65 से लेके 67 के बीच में। और दूसरी जो है नेट के लिए जो है यूजीसी नेट क्वालिफाइड, सिर्फ नेट क्वालिफाइड करने के लिए ये मार्क्स पहुंच सकते हैं, कट ऑफ पहुंच सकते हैं 67 से लेके 59 के बीच में। दोस्तों यहाँ मैं एक बात कहना चाहता हूँ, जो है हमने जो इस कट ऑफ क्या हो सकते हैं इसके जो प्रेडिक्शन तैयार किया है, इसके जो पेनलाइज तैयार किया है, इसमें तीन चीजों को ध्यान में रखा है। पहले जो चीज है यह है क्वेश्चन पेपर। हमारी इस बार उर्दू की क्वेश्चन पेपर की क्या हार्डनेस था, क्या इतना टफ था या मॉडरेट था या इजी था, इसे ध्यान में रखा है। नंबर 2 में हमने जो चीज ध्यान में रखा है ये है कि प्रीवियस ईयर कट ऑफ किया गया है, प्रीवियस ईयर की कट ऑफ को भी हमने ध्यान में रखा है। और नंबर 3 में हमने जो रखा है ये है कोविड-19 का जो असर है हमारी एग्जाम में कैसे आते हैं। इन तीनों चीजों को ध्यान में रखते हुए हमने इस बार जो कट ऑफ एनालाइज को तैयार किया है। ठीक है दोस्तों, आप बात करते हैं EWS सेक्शन से जो लोग उर्दू सब्जेक्ट को अटेम्प्ट किया है इस बार यूजीसी नेट, तो इनकी जो JRF है ये इस बार 61 से लेके 63 के बीच जाने की पॉसिबिलिटीज है। और सिर्फ नीट की बात करें तो हम देखिए दोस्तों ये 51 से लेके 53 के बीच जाने की चांसेस बहुत ज्यादा है। हाँ दोस्तों, ये EWS कैटेगरी की बात हो रहा है। अब देखिए जो OBC NCL कैटेगरी जो है उर्दू सब्जेक्ट की नेट जो JRF जा सकते हैं इस टाइम, इस बार क्या है 62 से लेके 64 के बीच में जाने की चांसेस बहुत ज्यादा है। बात करते हैं जो OBC NCL कैटेगरी की नेट क्वालिफाइड होने के लिए इस बार ये मार्क्स जा सकते हैं 52 से लेके 54 के बीच में, 52 से लेके 54 के बीच में। ठीक है दोस्तों, आप बात करते हैं SC जो कैटेगरी है, SC कैटेगरी से अगर आप बिलोंग करते हो तो उर्दू सब्जेक्ट के लिए ये हो सकता है 57 से लेके 59 के बीच में इस बार JRF की कट ऑफ जाने वाले हैं। तो ये बात अगर हम नेट के लिए करते हैं तो ये हो सकता है 47 से लेके 49 के बीच में SC के जो नेट कट ऑफ जा सकते हैं। अब बात करते हैं फ्रेंड्स जो ST कैटेगरी के लिए, ST कैटेगरी के लिए ये मार्क बन सकता है 58 से लेके 60 के बीच में JRF जाने की चांसेस है। जो कैंडिडेट्स ST कैटेगरी से बिलोंग करते हो और जो उर्दू एग्जाम इस बार नेट को उर्दू में किया है तो इनकी कट ऑफ क्या है 58 से 60 के बीच में जाने वाले हैं। तो अब बात करते हैं सिर्फ नेट की, जो ST कैटेगरी से बिलोंग करते हैं उनके लिए ये कट ऑफ 48 से लेके 50 के बीच जाने वाला है। ठीक है दोस्तों,
बात करते हैं अब PWD VI UR कैटेगरी जो है, इस UR कैटेगरी में क्या होते हैं, यहाँ JRF जाने के चांसेस है 59 से लेके यहाँ 61 होगा, 51 से लेके 61 के बीच में, 59 से लेके 61 के बीच में। और ये कट ऑफ PWD VI UR कैटेगरी के कट ऑफ जो है ये असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए यानी सिंपल नेट के लिए ये जा सकते हैं क्या दोस्तों, 46 से 48 के बीच में ये जाने वाला है। ठीक है फ्रेंड्स, अब बात करेंगे PWD HI UR कैटेगरी। HI यानी हेयरिंग इम्पेयर्ड पर्सन जो है उनकी कट ऑफ जा सकते हैं 45 से 47 के बीच में। ये JRF की बात कर रहा हूँ फ्रेंड्स। ये अगर हम सिर्फ नेट की बात करें तो ये PWD HI UR कैटेगरी के जो है ये 40 से लेके 42 के बीच में जाने वाला है। ठीक है, आप बात करते हैं दोस्तों PWD LM UR कैटेगरी जो है, यहाँ ये मार्क बन सकता है JRF जो है ये 57 से लेके 59 के बीच में JRF जाने वाला है। जो उर्दू सब्जेक्ट की बात कर रहा हूँ दोस्तों, उर्दू सब्जेक्ट की JRF जो PWD LM UR कैटेगरी है उनकी 57 से 59 के बीच में जाने वाला है। और दूसरी तरफ अगर बात करें सिर्फ नेट की तो LM जो है PWD LM UR कैटेगरी के लिए ये 48 से 50 के बीच में होने का चांसेस दिखाई दे रहा है। आप बात करेंगे वो दोस्तों PWD OD एंड AO UR कैटेगरी के लिए, यहाँ ये मार्क्स बन सकते हैं 54 से लेके 56 के बीच में, 54 से 56 के बीच में होने वाला दिखाई दे रहा है। अब बात करेंगे जो सिर्फ नेट के लिए PWD OD एंड AO UR कैटेगरी के, ये हो सकता है 38 से लेके 40 के बीच में। तो दोस्तों आज हमने जो एनालाइज प्रिपेयर किया है इसमें जो मैक्सिमम कैंडिडेट जिन कैटेगरी से बिलोंग करते हो उन कैटेगरी को कवर करने की कोशिश की। अगर किसी भी कारण से आपकी जो कैटेगरी है वो इनकी जो कट ऑफ हमने एनालाइज नहीं किया तो प्लीज फ्रेंड्स आप हमारी वीडियो के नीचे आप कमेंट करके बताइएगा आपकी कैटेगरी क्या है, तो मैं जरूर आपकी कैटेगरी के क्या कट ऑफ जा सकते हैं, ये JRF की भी हो या असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए हो, मैं जरूर इससे बताऊंगा। तो फ्रेंड्स ये था आज की एनालाइज से जो जरूरी था आप सबकी जानने के लिए। तो वीडियो को खत्म करने से पहले दोस्तों आप सबसे रिक्वेस्ट है कि आप प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना अगर पहले से नहीं किया, साथ साथ लाइक शेयर करना भी मत भूलना, क्योंकि इस चैनल में दोस्तों हमने UGC नेट की जितने इम्पोर्टेंट चीजें हैं सबको हमने कवर करते हैं। साथ साथ जो सर्विसेज की, कॉलेज सर्विसेज की जो बात होती है, यूनिवर्सिटीज में PhD का जो रिसर्च की बात होती है, ये सब हमने कवर करते हैं। उनके साथ हम क्या रखते हैं, पेपर 1 के साथ पेपर 1 जो है इसके साथ पेपर 2 जो है, पेपर 2 को भी हम फ्री में इसमें क्लास उपलब्ध कराते हैं। तो ये हो जाएगा दोस्तों आप सभी की फायदे की बात हमारे लिए। फ्रेंड्स देखिए आपकी एक एक सब्सक्रिप्शन हमारी क्या है, मोटिवेशन देता है ताकि हम सामने से आपके साथ एक साथ कंधे से कंधे मिला के चल सके। ये हो गया बात दोस्तों, आज के वीडियो में ही खत्म करने वाला हूँ। खत्म करने से पहले आप सब की जो रिजल्ट है ये बहुत अच्छा हो। हम नेक्स्ट सेशन में मिलेंगे एक बहुत ही खुशखबरी के साथ। थैंक यू, बाय बाय दोस्तों, आप सब बहुत खुश रहिएगा।